हाँ जी बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। बच्चों ये अपनी पहली ऑनलाइन क्लास है, राइट? तो बच्चों जिसको भी कोई डाउट पूछना हो, कुछ भी हो, है ना, प्लीज फील फ्री, जब मर्जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, राइट? एंड मैं तो इनफैक्ट कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनम्यूट रहो, तभी थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा इंटरेक्शन होगी, नहीं तो वो क्लास बहुत बोरिंग बन जाती है, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। जब मर्जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अनम्यूट ही रहते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो कैमरास भी ऑन रखने चाहिए आपको, उससे और बेटर इंटरेक्शन होती है। गुड नमन। ओके, तो जो हम यहाँ पे थे लास्ट टाइम, सबको यहाँ तक समझ आ गया था बच्चों सारा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो आपने ये सीखा था कि लाइन के लिए एक क्वांटिटी होती है स्लोप, जिसको हम फिजिकली समझते हैं एज चढ़ाई, और मैथमेटिकली उसका मतलब है, अगर हम सोचें तो अब स्लोप कैसे कैसे निकल सकती है बच्चों? अगर तो एंगल पता है तो हम tan थीटा से निकाल देंगे, अदरवाइज अगर हमारे को उसकी इक्वेशन पता है तो हम y2 minus दो y1 पॉइंट्स by लेके y2 x2 माइनस minus y1 x1। अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाल देंगे। तो वी हैव टू मेथड्स नाउ, या tan थीटा से या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से। करेक्ट बच्चों? यस यस सर। तो ये जो tan थीटा है, इसको वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है जी? यस यस सर। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें हमें क्या समझ आया था कि हम यहाँ पे बिना सॉल्व किए भी ये तो बता ही सकते हैं ना कि किस लाइन की स्लोप कम है, किसकी ज्यादा है। यस सर। यस यस सर। सर। तो इसी को थोड़ा सा और आज हम डिटेल में बात करते हैं कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप्स की बात करें, उसको हम लाइन के साथ ही रिलेट कर लेंगे। जैसे बच्चों अगर ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? जीरो। 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 अब
हमने थोड़ी सी चढ़ाई बढ़ा दी। अब इसकी स्लोप कुछ पॉजिटिव हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. So, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मान लो कि इसकी स्लोप 1 है बच्चों, ठीक है। अब इस लाइन की जगह अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो इसकी स्लोप क्या कह सकते हैं हम, 1 से कम होएगी या 1 से ज्यादा होएगी? सर 1 से ज्यादा। ज्यादा। 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा। ज्यादा होएगी, राइट? Yes. और ऐसे ज्यादा। इसकी और ज्यादा हो जाएगी। yes, sir. तो जितना बच्चों हमारी लाइन ऊपर की तरफ उठती जाती है उतना हमारी जो स्लोप है वो बढ़ती जाती है। तो बच्चों ऑफ कोर्स आप सबके स्कूल्स भी ऑनलाइन ही हो गए होंगे अब, है ना? Yes, sir. Yes, sir. वैसे तो मेरे को तो बच्चों एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये है, एंड जनरली मैंने देखा है कि मेरी इंट्यूशन ठीक होती है, कि मुझे तो लग रहा है आपके बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल ही होंगे। सर ठीक हो जाए। ऑलमोस्ट तो ऐसा ही लग रहा है कि Yes. यही होने वाला है इस ईयर भी। सर टर्म 1 के सर मार्क्स डबल हो जाए सर। Yes, Yes, sir. sir. टर्म 1 ठीक हुई थी, ऑब्जेक्टिव अब इजी लग रहा है, सब्जेक्टिव मुश्किल लग रहा है। यस सर। Yes. Yes, sir. ऐसे ही मैंने मन ना कर रहा पिछले है 2 कि साल से ऐसे ही मन कर बहुत रहा है कि सारी टर्म 1 का रिजल्ट बन जाए। मैंने पिछले 2 साल से ना ऐसे ही बहुत सारी बेट्स लगाई अलग अलग बच्चों से, कोई 11th में कोई 12th में। तो बाई चांस ऐसा है कि मैं सारी जीता हूँ। मैंने जब जब बोला कि हाँ भाई तुम्हारा एग्जाम तब से तब पोस्टपोन होगा सर आप या हमारे होगा। भलाई के लिए सर हमारे साथ भी लगाया करो सर, बेटर मजा आता है सर। नहीं, मैं भलाई के लिए नहीं लगाता, मैं तो सिचुएशन को एनालाइज करके बता देता हूँ कि क्या लग रहा है। सर और सर एनटीएससी का कुछ एनालिसिस सर तब आइडिया? करा करो। एनटीएससी का आइडिया ये है कि एनटीएससी तो अब आपका अप्रैल के बाद ही होगा। ओके सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एमी अभी ना बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना कि स्कूल का सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है और ये वो, क्योंकि मान लो 1% की होंगे तो भी पोस्टपोन तो पक्का ही होंगे, तो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम। सर ऑलरेडी मार्च का अप्रैल तो हो गया। Yes. हाँ, तो इसीलिए चांस बहुत कम है कि हो पाए। और वैसे भी उनके पास कोई रीजन ही नहीं है, उनको तो कोई मेथड चाहिए था जिससे आपको मार्क्स दे सके, और टर्म 1 तो उन्होंने ले ही लिया। तो Yes. जब कुछ भी नहीं था उन्होंने तब कैंसिल किए थे, तो अब तो फिर भी बहुत सॉलिड उनके पास है रीजन। तो अगर तो कोई चमत्कार हो जाए और एकदम ही सारा कुछ ठीक हो जाए तब तो अलग बात है, अदरवाइज तो नहीं हो सकते। सर अब आप इतना अच्छा एनालिसिस करती हो सर, एक एनालिसिस करके ये भी बता दो सर 15 के बाद स्कूल खुलेंगे क्या नहीं? बिल्कुल नहीं खोलेंगे, ये तो मेरे से अभी बेट लगा लो। चलो सर ये तो बेटर लगी सर, अगर अगर सर खुल गए ना सर मैं पक्का सर आपका नाम रोशन करूंगा सर। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि 15 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। यस सर। सर 15 फेब से भी नहीं खुल सकते, जनवरी तो भूल ही जाओ। ये तो गवर्नमेंट का तरीका होता है। वो पहले ही 15 फेब नहीं कह सकते, तो धीरे धीरे कहते हैं। तो मेरे से अभी बेट लगा लो 31 जनवरी तक तो 100%, जिस मर्जी चीज की लगा लो। आई क्वेश्चन की लगाओगे सर? अच्छा, अब बच्चों चलो इसमें अगर अब हम ऐसे उल्टा कर दें, नेगेटिव। Negative हो जाएगी. नेगेटिव। ये अब है ना, ये एक तरह से चढ़ाई नहीं है, ये तो ढलान बन गई, राइट? तो इसको हम कहते हैं कि ये जो स्लोप है नेगेटिव होगी, लेस देन 0। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप का मैथमेटिकली मीनिंग होता है ढलान। ठीक है, या फिजिकली में मैथमेटिकली जो स्लोप नेगेटिव है फिजिकली उसका मीनिंग है ढलान। इज दिस थिंग क्लियर? Yes. यस सर।
तो अब जितना हमारी लाइन ज्यादा नीचे को जाती जाएगी उतना स्लोप को क्या होगा? Slope decreases. लेसर देन 0 सर, डिक्रीज सर। स्लोप कम होती जाएगी। ठीक है, तो मतलब स्लोप -1 से -2, -2 से -3 ऐसे होती जाएगी। तो मैथमेटिकली तो हम यही बोलेंगे ना कि स्लोप कम हो रही है। Yes, sir. Is this thing clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप एकदम देख के थोड़ा सा आइडिया लगा पाओ कि स्लोप क्या है, कम है, ज्यादा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड सो ऑन। ये लग जाएगा आइडिया बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes. ओके। अब बच्चों हम एक ये तरीका सीखेंगे जिससे कि जैसे हमने पिछली क्लास में तो ऐसे सीखा था ना कि स्लोप निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब हम तरीका सीखेंगे कि जिससे सीधा ही हम लाइन को देखते सार मतलब लाइन की इक्वेशन से ही डायरेक्टली बता सकते होंगे कि उसकी स्लोप क्या Excuse me, sir. है। यस, Sir, slope vertical तो नहीं आएगी ना? स्लोप एक्सट्रीम केस में वर्टिकल भी हो सकती है। Sir, तो अगर मतलब normally अगर लाइन ऐसे slope हो जाए, बन रही है, हाँ अगर ऐसे हो जाए लाइन, ये इसको हम एक तरह से इनफाइनाइट स्लोप बोल देंगे। Yes, sir. okay. ठीक है, तो जैसे मैं आपको कह रहा था, अब हम मेथड सीखेंगे कि जहां पे हम लाइन की इक्वेशन को देखते सार ही बता दें कि स्लोप क्या है। तो क्या होता है बच्चों, अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल्स देखें जो हमने स्लोप के किए थे थोड़े बहुत, ये वाली जो लाइन थी बच्चों y = x + 4, इसकी स्लोप क्या आई थी? 1 आई थी। यस सर। जो ये वाली लाइन थी हमने इसके बाद दी 2x + y + 4, इसकी स्लोप क्या आई? -2 आई। यस सर। ऐसे ही जो ये वाली लाइन थी अगली, इसकी स्लोप क्या आई? सर इसकी स्लोप 3। नहीं थी, इसका डिग्री था 60। नहीं मतलब इसकी स्लोप निकाली तो थी ना हमने पहले वाले स्टेप में, वो √3 आई थी। √3. √3. हाँ, तो अब हम इसका एक शॉर्टकट फॉर्म बनाते हैं। बच्चों मान लो मैं एक जनरल फॉर्म लिख दूं, ax + by + c = 0। बच्चों आप अपने वही मेथड से कोई भी 2 पॉइंट्स इस पे लो और इसकी स्लोप निकालो क्या बनती है, देखो ट्राई करो। सर इसकी रूट्स नहीं निकालनी पड़ेंगी हमें पहले? रूट्स? सर मींस रूट का वैल्यूज। मतलब वैल्यूज। इसकी वैल्यूज? सर इसकी वैल्यूज ए और बी पे डिपेंड नहीं करेंगी? हाँ ए बी पे करेंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, x = 0, x = 1, या कोई भी ऐसे पॉइंट्स लेके, जैसे ऊपर टेबल बनाया था वैसे ही टेबल बनाओ x y का और फिर उससे स्लोप निकालो। सर यू मीन लाइक 0, c/b? मतलब आप x की कोई भी वैल्यूज ले लो जो भी आपको अच्छी लगती हैं, 0, -1, +1, 2, 3 व्हाटएवर, उससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज लिखो और फिर उसके ऊपर
डेल्टा y बाय डेल्टा x का फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का। आपका आंसर ऑफ कोर्स ABC पे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर की है। आंसर चैट में लिखना है ना, अगर किसी का आता है तो। हाँ तब गुण गुड। ऋषिमा गुड। हो सकता है बच्चों किसी को सीधा फॉर्मूला पता हो, लेकिन आप जैसे मैंने कहा है वैसे सॉल्व करो, ठीक है। नमेश आप कुछ सॉल्व करते हो तो नहीं दिख रहे मुझे। नमेश, दिव्यम। सर मेंटली आंसर्स क्रॉस रेफरेंस कर रहा हूँ। सर मैं नमन हूँ सर। अच्छा नमन, नमेश, हाँ। जैसे मैंने बोला है वो करो, कोई भी 2 पॉइंट्स लो। सर बट फिर भी एक बार वी कैन नॉट सॉल्व सी अगर हमने आंसर्स ले भी लिए फ्रैक्शनली। आप ऐसा करो, चलो और सिंपल करता हूँ मैं काम। आप जनरल x1 x2 पॉइंट्स ही मान लो, कोई 2 पॉइंट्स मानो, 1 पॉइंट मानो x1, 1 पॉइंट मानो x2, उसके लिए करो सॉल्व। अभी तक मेरे पास जो सही आंसर्स आए हैं वो ऋषिमा और तब गुण, 2 ही आए हैं। हाँ भवेश गुड। व्यांशु अब ठीक हुआ है, फिर वही सिली मिस्टेक्स। देखो, अगर मैं एक पॉइंट x1 लेता हूँ बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या बन गई?
माइनस ax1 माइनस c अपॉन p, अपॉन बी। राइट। अब मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूं x2, इसके करस्पॉन्डिंग क्या बन गई? माइनस ax2 ax2 माइनस c माइनस अपॉन बी। c अपॉन b। अब अगर हम स्लोप निकालें, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये बन गई माइनस ax2 माइनस c अपॉन b। ऑन x2 माइनस x1, राइट बच्चों? यस। अब इसको आप ऊपर एलसीएम ले लो और सॉल्व करो, देखो क्या बन जाएगा। आपका न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस ax2 माइनस x1 आ जाएगा अपॉन ये बन जाएगा, ये कट गया, ये बन गया माइनस a। Sir, I was not able to understand how you took x1, x2 and minus ax1 minus c upon b. मैंने इस इक्वेशन में x को x1 पुट कर दिया और उधर से y की वैल्यू निकाल ली। जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, हमने एक पॉइंट अज्यूम किया x इक्वल टू x1 और हमने निकाल लिया कि वो x इक्वल टू x1 पे Okay, sir, I y की understood. क्या वैल्यू। ठीक है बच्चों, यस सर। ये a और b का बच्चों मीनिंग क्या है अगर आप देखो? Sir, constant. कोफिशिएंट्स। a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर कभी भी आपकी लाइन इस फॉर्म की है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसकी जो स्लोप है दैट इज माइनस a बाय b इज इक्वल टू दिस। तो आप चेक करो ऊपर वाली ऑप्शंस में, हम हर जगह पे अगर आप ध्यान से देखो हम यही कर रहे हैं, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, इजंट इट? यस सर। तो इस मेथड से सीधा ही हमारे को स्लोप पता चल जाती है।
ये बच्चों आ गया समझ सबको? यस सर। Yes, sir. सर मेरा यहाँ पर x1 पॉजिटिव आ रहा है और x2 नेगेटिव आ रहा है सर, इक्वेशन सेम है। सही मिस्टेक की है, चेक अगेन। ओके सर। So next we will study various forms of equation of a line. तो देखो अभी तक क्या था कि हमें जब लाइन की इक्वेशन दी होती थी तो हम ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करनी पड़ती थी। तो जैसे अब हमने सीखा शॉर्टकट मेथड जिससे हम सीधा स्लोप निकाल सकते हैं, ऐसे ही अब हम ऐसा मेथड सीखेंगे जिससे कि हम डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर सके विदाउट द नीड ऑफ टेकिंग पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो इससे बच्चों देखो अब अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे जो फर्स्ट फॉर्म है वो है कि अगर हम लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब जैसे मैंने ये जो आपको फर्स्ट केस दिया था y इक्वल टू x प्लस 4, क्या ये इक्वेशन बच्चों उसी फॉर्म की है? Yes, sir. यस सर। तो इस इक्वेशन में m क्या हुआ 1, 1 सर और 1 c क्या हुआ? 4. 4। तो once again we are learning कि कैसे हम इस इक्वेशन को देख के सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें अपनी इस फॉर्म से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यस तो इसकी स्लोप क्या हुई? Minus m upon माइनस m minus y. माइनस एम अपॉन माइनस 1, कोफिशिएंट लेना होगा, तो वो तो एम ही बन गई स्लोप। ठीक है, तो जब लाइन की इक्वेशन बच्चों इस फॉर्म में दी हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो उस केस में जो m होता है दैट डायरेक्टली डिनोट्स द स्लोप। इन अदर वर्ड्स ऐसे कह लो कि जब y का कोफिशिएंट 1 है और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड है ना, तो जो x का कोफिशिएंट है जो कि m है वो क्या बन गया? Slope. तो मतलब हमें ये समझ आ गया कि जब हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं वहां पर m जो होता है वो स्लोप होता है। अब c की इंपॉर्टेंस समझते हैं। अगर मैं बच्चों x को 0 डाल दूं तो y क्या बन गया? C. सर सी। c बन गया। तो अगर हम सोचें कि c जो है दिस इज नथिंग
but value of y at x equal to 0. ठीक है, तो this is also known as, Sir, won't y be equal to minus c? देखो y इक्वल टू mx प्लस c में अगर आप x को 0 डालोगे तो y क्या बना, माइनस कहाँ से आया? So this is also known as बच्चों y intercept. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये जो अब हमारी फॉर्म है y इक्वल टू mx प्लस c, यहां पर m is the slope and c is the y intercept. तो इसलिए इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, तो हाउ डू वी यूज दिस? तो जैसे वही वाला एग्जांपल अगर हम लें, जैसे ये जो हमने लिया था y इक्वल टू एक्स प्लस 4. ठीक है, तो अब मुझे यहां पता है कि स्लोप इज इक्वल टू 1 1, एंड y इंटरसेप्ट 4. 4. 4, राइट? तो व्हाट आई विल डू नाउ इज कि तो अब विदाउट टेकिंग पॉइंट्स मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? देखो, एक तो मुझे पता है y इंटरसेप्ट 4 है. y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? Where कि- it cuts the y-axis. हाँ, कि where it cuts the y axis. तो वो y axis को 4 पे कट करेगी. ठीक है, और तो हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो ये ब्लू वाले पॉइंट के थ्रू पास कर रही है. अब ये जो मेरा ऊपर वाला फिगर था, ठीक है, यहां से मैं अंदाजे से बना दूंगा स्लोप, कि मुझे पता है कि अब मेरे को स्लोप क्या चाहिए, 1. ठीक है, तो स्लोप 1, अगर आप सोचो स्लोप 1 का क्या मतलब हुआ, tan थीटा 1 45 degree. 45 डिग्री. तो मतलब अब मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस ब्लू पॉइंट के थ्रू पास कर रही हो और जो कितना एंगल बना रही हो, 45 डिग्री का. तो ये लाइन बच्चों इस तरह से बन जाएगी. How did I find the angle? Slope 1, so 1 is equal to tan theta.
तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर y इज ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्लोप हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मेन बात तो ये है कि बस कंडीशन क्या है कि y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। और सर x 0 हो सकता है। नहीं, x 0 थोड़ी होगा। लाइन की इक्वेशन में तो x y तो जनरल टर्म्स होती है ना। ओके सर। ये तो इक्वेशन ही है y इक्वल टू x प्लस 4। ये इक्वेशन तो ये बता रही है आपको कि x की अलग अलग वैल्यूज पे y की क्या वैल्यू है। अब वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हो, बट लाइन ड्रॉ करने के लिए तो आपको ये ऐसे ही चाहिए जनरल y x में। ओके सर। तो बच्चों सिमिलरली अगर आपको मान लो लाइन की इक्वेशन दी होती y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते होते? Slope is 2 and intercept is 4. स्लोप इज 2, इंटरसेप्ट इज 4। तो अब मुझे ये तो पता ही है कि इंटरसेप्ट 4 का मतलब वो वाली लाइन भी यहीं से ही पास करेगी 4 वाले पॉइंट से। अब उसकी स्लोप 2 है, इसका क्या मतलब हुआ? Sir, it means that the angle will be higher. कि वो इससे तो ज्यादा चढ़ाई वाली लाइन होगी। Yes, so more than 45. हाँ, तो हमें एग्जैक्ट एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ हमें ये समझ आ गया कि वो इससे कुछ तो ज्यादा स्टीप होगी। राइट? तो इस मेथड से अब क्या हो गया है कि हम विदाउट नीडिंग टू प्लॉट द पॉइंट्स, अब हम अप्रोक्सीमेटली एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। आ गया समझ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक एग्जांपल ट्राई करो। तो अब बिना पॉइंट्स लिए बच्चों अप्रोक्सीमेटली ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो।
एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो सर थीटा होगा वो 30 डिग्री या उससे कम होगा ना? Let's see. तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, और बच्चों अब से आपने ये रूल फॉलो करना है हमेशा। आप अब लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करो, मतलब लाइन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये बन गई 4y, y को एक तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब y के कोफिशिएंट को 1 बनाना है ना, हमारी फॉर्म क्या थी, y इक्वल टू mx। तो y का कोफिशिएंट तो 1 बनाना है, मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या बन गया, 2x/4 माइनस 2/4, ये बन गया 1/2x माइनस हाफ। करेक्ट। तो अब मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे स्लोप इज हाफ and y intercept is again minus half. तो y intercept minus half का मतलब हुआ पॉइंट समवेयर कहीं नीचे हुआ, और अब स्लोप हाफ, राइट। तो बहुत जो अंदाजे से ही बनाना है कि भाई हाफ है तो मतलब 1 से कम है, तो इतना तो पक्का ही कह सकते हैं कि जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से तो कम ही होगा। तो कुछ इस तरीके की लाइन बन जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर इसमें स्लोप जैसे सर 1/2 है या हम 0.5 भी बोल सकते हैं, तो सर बट जो tan 30 की वैल्यू होती है विच इज 1/√3, तो सर वो भी 0.57 ही होता है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.5, तो हम वो भी लिख सकते हैं ना 30 डिग्री। हाँ हाँ, मतलब अगर हमें एंगल निकालना ही हो, थोड़ा और क्लियर आइडिया लगाना हो, तो वो हिट एंड ट्रायल से ही आप निकाल सकते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वैसे बता रहा हूँ कि भाई आप कहो कि जो tan 30 है वो 1/√3 है, ठीक है। जिसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे कि ये 1.732/3, ये बन गई कुछ 0.577 बनती है। ठीक Yes. है, तो मतलब कि अगर स्लोप की वैल्यू 0.577 होती तो एंगल 30 होता। तो यहाँ तो स्लोप की वैल्यू 0.5 ही है, तो ये एंगल 30 से भी कम होगा। ओके सर। बट हमें इतना कोई ऐसे एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी हमें जो लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, क्या होता है कि हमें या तो अप्रोक्सीमेट लाइन ड्रॉ करनी होगी या हमें किसी केस में कंपेयर करना होगा। Sir, how did you take out the angle to be 30 degrees? क्या Sir, ये तो हिट एंड आप ट्रायल से लिया है हमने कि हमें 45 से छोटा एंगल जो पता है वो 30 पता है, इसलिए। okay, sir. Excuse me, sir.
सर यहाँ पे तो 30 डिग्री से कम ही होगा ना? हाँ, इस केस में 30 से कम होगा। ओके सर। तो हमने एक फॉर्म कर ली जिसको हमने बोला एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म होती है बच्चों उसको हम कहते हैं सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या होता है कि अगर आप लाइन को लिख लो, मतलब यही रीअरेंज करके टर्म्स को, फॉर्म तो वही है ax प्लस dy प्लस c, करना उसके हिसाब से ही होता है, बट आप उसको लिख सकते हो अलग अलग फॉर्म में। कि अगर आप उसको कुछ इस टाइप से बना दो कि x अपॉन p प्लस y अपॉन q इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका मतलब होता है कि जो अगर हम पूरा करें ना, तो जो आपकी लाइन बनेगी वो इस टाइप की बनेगी कि मतलब जो P है वो है x इंटरसेप्ट और जो Q है वो है y इंटरसेप्ट। ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए दोनों को पॉजिटिव मानूं तो हमारी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, जहां पे ये P है डिस्टेंस और ये Q है। तो इस वाले मेथड में स्लोप का कोई रोल नहीं आता। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने यहाँ पर ऐसे कैसे किया कि मतलब p को x इंटरसेप्ट मान लिया और d को y इंटरसेप्ट? मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से लिखो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास इक्वेशन होती, मैं जान के ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाए। जैसे ये जो था 2x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों मुझे ना इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, सबसे पहले तो अब मैं एक्स वाई वाली टर्म्स को एक तरफ रखूंगा, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। एक 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, तो ये बन गया x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब राइट हैंड साइड तो 1 बन गई जो हमें चाहिए थी। अभी प्रॉब्लम क्या है? P एंड Q नहीं है, उस फॉर्म में नहीं है ना। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन 1 प्लस y अपॉन माइनस हाफ इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। सबको समझ आया बच्चों मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. Yes. यस सर।
मैंने -2 को एज 1/2 लिख दिया और माइनस उसके साथ ही लिख दिया ताकि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ अब कि मेरा x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है? सर 1 and -1/2। हाँ, x 1 हो गया और y -1/2 हो गया। तो अब अगर मैं इक्वेशन लाइन ड्रॉ करूं, तो अब मुझे पता है कि मुझे जो लाइन ड्रॉ करनी है वो x पे 1 और y पे -1/2 के थ्रू पास करवाऊं। एक्सक्यूज मी सर, सर इस केस में कोई एंगल मैटर नहीं करेगा क्या? ना, या यहाँ पे हमें एंगल कि मतलब इस फॉर्म का फायदा ये है कि इसमें हमें एंगल का कोई सोचना ही नहीं पड़ता, राइट? इसीलिए हम अलग अलग फॉर्म्स करते हैं। देखो फाइनल इक्वेशन तो वही है, जहां पे हमारे को एंगल में ज्यादा आसान लगता है तो हम उस फॉर्म में कर लेते हैं, जहां पे हमारे को ऐसे इंटरसेप्ट की फॉर्म में इजी लगता है तो हम उस तरह लिख लेते हैं। ओके सर। तो जो मान लो ऐसे है, आप इसके ड्रॉ तो नहीं करते, इसके इंटरसेप्ट्स मुझे बताओ क्या क्या बनेंगे। Yes. तो यहाँ पे आप इसको लिख दोगे एज 3x + 4y इक्वल टू -5. -5। अब -5 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि उस तरफ तो हमें 1 बनाना है। तो ये बन गया 3x बाय -5 + 4y बाय -5 इज इक्वल टू 1। अब न्यूमरेटर में 1 बनाना है x के साथ, ये बन गया
तो ये बन गया राइट। तो x इंटरसेप्ट -5/3, y इंटरसेप्ट -5/4। तो अगर ये पता होगा तो हम इससे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। सबको बच्चों यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। यस सर। ये बच्चों आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि इतना मैथमेटिकल हम क्यों कर रहे हैं। क्या होगा कि हम अभी आगे देखेंगे कि फिजिक्स में हम कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किया करेंगे, तो हमारे को उन ग्राफ्स में उस ग्राफ की स्लोप क्या है वो कुछ फिजिकल टर्म होती है। जैसे इतना तो आपको पता भी है कि जैसे बहुत जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप एक्सेलरेशन होती है ना। तो स्लोप का रोल वहां पे आता है। ऐसे ही कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट का भी रोल आता है। तो इसलिए इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए होती है। तो ये बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये करके दिखाओ। तीनों आंसर चाहिए मुझे, एक आंसर नहीं। अर्नब सैनी गलत है।
दिव्यांशु गलत है। अर्नेहाल ठीक है, गुड। रेशमा ठीक है, गुड। तनिष गुड। रमेश गुड। तो बच्चों होना चाहिए सबका। लास्ट 2 मिनट्स। दिव्यांशु इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर क्या है? ठीक है। तो देखो बच्चों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये ना मतलब कई सारी चीजें चेक कर लेता है जितने हमने टाइप्स की हैं। सबसे पहले तो भाई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्लोप तो मैं सीधा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से निकाल ही सकता हूँ, यस सर। Yes, sir. है ना? ये तो 1 सेकंड में आ गया। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट जो हमने सीखा वो यूज हो गया। भाई अब मुझे निकालने हैं y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और दी हुई स्लोप है। क्या ऐसी कोई फॉर्म है मेरे पास जहां पे स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों यूज होते हैं? y is equal to mx plus c. यस, एटलीस्ट उसमें कोई तो आता है। तो अज्यूम इक्वेशन ऑफ लाइन एज y इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे m जो है वो तो स्लोप है, वो हमें क्या पता चल गया, वो तो वानी है। तो डेफिनेटली जो मेरी इक्वेशन है लाइन की, इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू x प्लस c। Yes, sir. यस सर। अब c कैसे ढूंढा जाए?
x को 0 पुट कर। नहीं, सर y की x वैल्यू को 2 और x को 1 x को 0 पुट करके तो हमें ये पता चला कि y c है, उससे आगे क्या कुछ करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। भाई हमारे को ये तो पता ही है ना कि लाइन किस पॉइंट्स के थ्रू पास करती है। सर हमें y ये की वैल्यू पता 2 है और x की वैल्यू 1। कि at x equal to 1 y is equal to 2, तो therefore 2 is equal to 1 plus c, तो c यहाँ से निकल आया 1। चाहे ये वाला पॉइंट ले लेते चाहे दूसरा ले लेते कि x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 4 है, उससे फर्क ना पड़ता। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको अब अपनी दूसरी फॉर्म में लिख के आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। आया समझ बच्चों? Yes sir. Yes, sir. चलो बच्चों, इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करना है आपने, ठीक है? जो नेक्स्ट वीक से अपनी वो क्लासेस शुरू हो रही हैं, आपको वो पता चला होगा, वो ब्रिज कोर्स वाली, ठीक है? उसमें एकदम से तो नहीं, बट कुछ लेक्चर्स के बाद यही वाला कंसेप्ट हमारा यूज होगा, स्लोप वाला, तो वो आपको फायदा होगा उसमें, ठीक है? तो प्लीज रिवाइज दिस अच्छे से। ऑलराइट? Excuse me, Sir, as we are students of ICOS, so we also have to register. हाँ, वो तो यू जस्ट हैव टू रजिस्टर। Okay, sir. मतलब नहीं भी करोगे तो ठीक है, वो आपके ग्रुप पे मैसेज तो आएगा ही, बट कर दो क्या जाता है। Okay, sir. excuse me sir. सर यहाँ पे आपने x is equals to 1 and y is equals to 2 कैसे लिया? वो तो दिया ही हुआ है हमें कि लाइन 1,2 से पास कर रही है। What is the x intercept then at the final value? तो इसको अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, Y वो आपका minus बन x is जाएगा equal to 1. x अपॉन -1 अपॉन y अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपका x इंटरसेप्ट -1 and y. -1, y इंटरसेप्ट 1, स्लोप 1। राइट बच्चों, अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो ओके बच्चों, देन सी यू नेक्स्ट वीक, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.